हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट की, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे कहा था कि प्राइस एक्शन कंप्लीट होने के बाद में और आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी देने के बाद मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स, हेज फंड्स वगैरह होते हैं, वो किस तरह की रिटेलर की एक्टिविटी को ट्रैक करके और खुद एक्टिविटी करते हैं मार्केट में। बड़े बड़े ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, फिर वैल्यू गैप क्या होते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो पहले मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूंगा। मैं आपको ये बता दूं पहले, देखिए, आई थिंक आप सभी लोगों ने 10 तक तो मैथ्स पढ़ा ही होगा, तो करेक्ट है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना मैं ये चाहता हूँ कि मैथ के न्यूमेरिकल आपने अक्सर देखा होगा कि आपको अगर आपके टीचर एक बार सिखा दें, पढ़ा दें, तो वो न्यूमेरिकल आप खुद से एक बार में नहीं कर सकते। जब तक आप उस न्यूमेरिकल को एक से दो बार या तीन बार नहीं करेंगे, तब तक वो बगैर देखे आप वो न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में भी है। मैंने आपको पढ़ा दिया, एसएमसी पढ़ा दिया, प्राइस एक्शन पढ़ा दिया, स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी। जब तक आप उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट नहीं करेंगे, उसे सही से यूज नहीं करेंगे, तब तक आप उससे अच्छी तरह से एंटर नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि प्रैक्टिस के लिए आप अच्छी कैपिटल से स्टार्ट करें ट्रेडिंग। मैं तो कहूंगा कि देखिए, पहले आप बहुत कम रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करें। 1 या 2 हजार से, 3 हजार, 4 हजार से ट्रेडिंग स्टार्ट करें। इस तरह से करें कि अगर आपको लॉस भी हो जाए थोड़ा सा, तो आपको दुख ना हो कि हाँ, मैंने आज बड़ा लॉस कर दिया है। इस हिसाब से आपको स्टार्ट करनी है ट्रेडिंग। ठीक, ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आजकल मेनली लोग लॉस क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि थोड़ा बहुत ट्रेडिंग सीखते हैं और अच्छी कैपिटल उठाते हैं, 1 लाख 2 लाख, और सीधे जाकर ट्रेड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, लॉस कर देते हैं। फिर उसके बाद मार्केट को दोष देते हैं कि मार्केट हम लोगों के लिए नहीं है। देखो, सीखोगे नहीं भाई, एग्जाम के लिए तुम प्रिपेयर नहीं होगे तो बैक ही आएगी ना भाई, अक्सर लोगों की आती। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप ट्राई करेंगे अच्छी से प्रैक्टिस का। ठीक है, नहीं तो लॉस होगा, सीधी सी बात है। मेरे भी लॉसेस होते हैं भाई, लॉस हुए हैं, होते हैं, और आगे भी होते रहेंगे भाई। ये थोड़ी नहीं कि लॉस नहीं होते, लॉस हो गया, लॉस होते हैं। मगर ये मैटर करता है कि आप कितने रुपए का लॉस करते हैं और आप प्रॉफिट कितने रुपए का करते हैं। मान लिया आप 10 रुपए का लॉस करते हैं, उसके पीछे आप 30 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो आप ऑलवेज प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस में आप नहीं रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहां से अब हम सीखने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर। आपने प्राइस एक्शन में पढ़ा होगा, मार्केट जब भी अप या डाउन मूव करती है, अब मूव करती है मार्केट, तो हायर हाई बनाते हुए मार्केट मूव करती है अप साइड में। ठीक, उसका ही एडवांस वर्जन इसमें होता है प्राइस एक्शन में। उसका एडवांस वर्जन होता है मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें हम बात करते हैं बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड COCX, चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में हम इसमें बात करते हैं। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप में मेनली ये सीन रहता है कि अगर इनिशियली एक छोटी सी कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनती है, और उसके बाद एक छोटी कैंडल बनती है, तो इन दोनों कैंडल की, ये वाली कैंडल और इसके बीच में ये जो गैप रहा इस कैंडल का, ठीक है, ये वाला गैप, इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, हम इसे बोलते हैं। ठीक है, ये होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक, ये बात आपको क्लियर होगी। बात करते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आज के टाइम में मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरी मार्केट का जो मोमेंटम रहता है, वो लिक्विडिटी बेस ही मार्केट का पूरा मोमेंटम रहता है। ठीक, सप्लाई एंड डिमांड जोन मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो एक बार मैं फिर से सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में पढ़ा दूंगा। सप्लाई और डिमांड जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक, ये बात आपको क्लियर होगी। ऑर्डर ब्लॉक,
बात करेंगे हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ठीक, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि बड़े बड़े हेज फंड्स वगैरह जो होते हैं वो अपने बहुत सारे ऑर्डर एक पॉइंट पे प्लेस करते होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट थोड़ा सा मूव कर रही है, उसके बाद में एक हाईली मूव अपसाइड में दिखाती है। देखिए, अगर यहाँ पे स्मॉल मोमेंटम मार्केट का जब था तो क्वांटिटी स्मॉल थी, ठीक। और जब हाई मोमेंटम आया है तो इसमें क्वांटिटी ऐड हुई है, हाई क्वांटिटी ऐड हुई तभी इतना अच्छा मूव आया है, सीधी सी बात ये। तो उनके ऑर्डर प्लेस हुए हैं, ये हम कैसे पता लगाते हैं, उसके लिए हमारे पास होता है ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक, ये बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद हमारा रहेगा एंट्री मॉडल। एंट्री मॉडल्स में क्या रहेगा, इसमें हम देखेंगे परफेक्ट एंट्री यूजिंग बेस्ट पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, बेस्ट पार्ट ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इनका हम यूज करके एक परफेक्ट एंट्री हम इसमें देखने वाले हैं। मैंने एक वीडियो और बनाई थी, हेड शॉट एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजी। अगर आप देखेंगे जाके, वो स्ट्रेटजी ऑल बेज मार्केट में वर्क करती है। अगर आप आज भी जाके उसे बैक टेस्ट करेंगे तो आज भी आपको कई ट्रेड उसमें मिली हुई दिखाई देंगी। ठीक, ये बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में। क्या होता है, अपने को कुछ लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, कुछ लोग 5 मिनट का यूज करते हैं, कुछ लोग 1 मिनट का यूज करते हैं। हमें कब 5 मिनट यूज करना चाहिए, कब 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, कब हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, कब हमें 1 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, इन सब का डिटेल वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको सब कुछ चीजें सिखाने वाला हूँ। सेकंड हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि किस पॉइंट पे मार्केट में हाई वॉल्यूम रहा है, किस पॉइंट पे मार्केट में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, ये चीज आपको क्लियर होगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑपरेटर साइकोलॉजी, की बड़े हेज फंड्स वगैरह होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, ये मार्केट में किस तरह से वर्क करते हैं, क्या इनकी साइकोलॉजी रहती है, किस तरह से ये अपने ऑर्डर प्लेस वगैरह करते हैं, ये सब चीजें हम आपको सिखाएंगे। ठीक, 10th हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रेड साइकोलॉजी। ट्रेड साइकोलॉजी आप कह सकते हैं, आपके ना रिटेलर की साइकोलॉजी, जो रिटेलर्स वगैरह होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या रहती है। इन दोनों साइकोलॉजी की हम वीडियो लेके आएंगे आपको, और बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी अब तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो फर्स्ट वीडियो हमारी होगी मार्केट स्ट्रक्चर पे। ठीक है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अगर मैं आप वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि वीडियो आ चुकी है, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त ट्रेडिंग सीख रहा है या सीखने वाला है तो आप वीडियो या चैनल ही हम हमारा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।